मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूज़ात के अंदर ये लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं कि राहत वाली ज़िंदगी के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। आज मसला तो यही है ना, हमारे ज़िंदगी से जनाब सुकून ख़त्म हो गया है, अमन ख़त्म हो गया है, राहत वाली ज़िंदगी हमारे पास बदकिस्मती से नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राहत वाली ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहिए, जो हर शख्स चाहता है। वो फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है, राहत वाली ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं, सुकून वाली ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं, कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अच्छे तवक्कुआत किसी से वाबस्ता न करें, अच्छे तवक्कुआत किसी से वाबस्ता न करें। और दुनिया का उसूल भी यही है, ये हो नहीं सकता है कि एक ज़ीरो दुनिया में आया है और दुनिया में आकर वो जनाब 50 साल 60 साल ज़िंदगी गुजार कर जाए और उसको कोई तकलीफ़ ना हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया के अंदर तकलीफ़ात भी हैं, मुसीबतें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, हमें धोखे भी मिलते हैं, ठोकरें भी मिलती हैं, सारी चीज़ें दुनिया के अंदर होती हैं। समझ आ रही कि नहीं? अब अगर इंसान इन चीज़ों से परेशान होना शुरू हो जाए तो फिर तो उसकी ज़िंदगी तो नहीं कर सकती ना जी, उसका टाइम तो पास नहीं हो सकता है। अब एक घर के अंदर हैं जनाब 4-5 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, तो जाहिर बात है एक दूसरे से कोई ऐसी बात निकल आती है मुंह से कि एक दूसरे से सुनकर तकलीफ होती है। जहां पर बर्तन एक जगह पड़े होते हैं, बीच में से एक डोरी को अगर आपने निकालना है तो फिर जाहिर बात है जो बर्तन उसके साथ लगे हुए उनके खड़कने की आवाज़ आती है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जनाब एक टोकरी के अंदर बर्तन पड़े हुए हैं, आपने बीच में से डोरी निकालनी और आवाज़ भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब हम माशरे के अंदर रहते हैं, माशरे के अंदर रिश्तेदार, फैमिली है, महल्लेदार हैं, जनाब आस पड़ोस हैं भाई, सारी चीज़ें हैं, रली मिली ज़िंदगी है, माशरा रली मिली ज़िंदगी को कहते हैं। तो उसके अंदर तकलीफ़ों का आना, परेशानियों का आना, तो ये तो ज़रूरी बात है। वो तो जन्नत है जहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया के अंदर तो कदम कदम पर टेंशन है भाई, औलाद की तरफ से टेंशन मिल रही है, शोहर को बीवी की तरफ से टेंशन है, बीवी को शोहर की तरफ से टेंशन है भाई, भाई को भाई की तरफ से परेशानी है। ऐसा होता है कि नहीं? तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर आप इन टेंशन से बचना चाहते हो तो एक राज की बात जो है ना जिन्होंने बताई, वो फरमाया कि किसी से अच्छे तवक्कुआत वाबस्ता न करो, किसी से अच्छे तवक्कुआत वाबस्ता न करो। ज़ाहिर बात है इंसान खैर और शर दोनों का मजमुआ है, इंसान खैर और शर दोनों का मजमुआ है। वो फरमाते हमेशा अपने जहन में ये बात रखो कि इससे मुझे कभी ना कभी तकलीफ़ पहुँचेगी, इससे मुझे कभी ना कभी तकलीफ़ पहुँचेगी। जब ये चीज़ हमारे जहन में होगा ना, ये चीज़ हमारे जहन में होगी यार इससे मुझे कभी ना कभी तकलीफ़ पहुँचेगी, तो जिस वक्त उससे तकलीफ़ पहुँची तो उसकी टेंशन नहीं होगी फिर, क्योंकि जहन पहले उसके लिए तैयार है। जहन को पहले ही आपने तैयार किया हुआ है, जहन को पहले ही आपने समझाया हुआ है कि भाई ये इंसान है, इसके अंदर खैर भी है शर भी है, अगर उसकी तरफ से भलाई पहुंच गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो तो बड़ी खुशकिस्मती है। आजकल के दौर में किसी से फ़ायदा मिल जाए, समझ आ रही बात की कोई कि नहीं? तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये जहन बना लोगे ना जी कि यार इससे मुझे हमेशा कभी ना कभी नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर आप जब वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना आपको टेंशन नहीं होगी। देखो ना आज ये लोग, बंदा चंगा पला बैठा हुआ था, एकदम हार्ट अटैक आया, मर गया। क्यों हार्ट अटैक आया? फलाने ने इसको गुस्सा किया था, उस गुस्से की वजह से डिप्रेशन में चला गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो वजह क्या बनी? वजह ये वो डिप्रेशन बना ना, वो परेशानी बनी, उसका दुख उसको पहुंचा और उस दुख की वजह से हार्ट अटैक हुआ। हार्ट का पेशेंट था पहले से ही, इसलिए तो ये हार्ट के पेशेंट्स को डॉक्टर हजरात कहते हैं इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं किया करो। ये हार्ट के ये कोरोना के दिनों में आपने शायद देखा होगा, अंदाज़ा किया होगा कि हार्ट के पेशेंट ज़्यादा मरे हैं टेंशन की वजह से ना। सारा बाजार बंद हो गया, सारा मुल्क बंद हो गया, लोग खाएंगे किधर से, पिएंगे किधर से, अपने हार्ट की वजह से भी मरे हैं और अपने अल्लाह पर यकीन न होने की वजह से भी मरे हैं। और भाई रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के पास है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। सारा बाजार बंद हो गया, सारा मुल्क बंद हो गया, रिज़्क़ फिर भी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? ये तो फिर कोई और टॉपिक है। बताने का मकसद ये है कि ये हार्ट के पेशेंट इसलिए मरते हैं, ये दिल पे ले लेते हैं बात, परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर फुड़क जाते हैं। तो इसलिए ये है
कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीम उल उम्मत ने फरमाया कि अच्छे तवक्कुआत किसी से वाबस्ता न करो। जब अच्छे तवक्कुआत वाबस्ता नहीं होंगे ना जी, फिर अगर उसकी तरफ से आपको तकलीफ़ होगी तो आपको टेंशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर बिच्छू का काम क्या होता है? काटना। बिच्छू का काम क्या होता है भाई? थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा चुस्त होकर बैठा करें ना जी। हाँ, बिच्छू का काम क्या होता है भाई? काटना। अगर बिच्छू किसी को काटे तकलीफ तो होती है हाथ में, लेकिन दिल कभी भी नहीं दुखता। दिल कभी भी नहीं दुखता। क्यों नहीं दुखता भाई? क्योंकि आपको पता है इसका काम ही यही है, इसका काम ही यही है। सांप का काम है डंग मारना, है भाई। वो आपको काट ले, अल्लाह ना करे, मिसाल दे रहा हूँ, अगर काट ले तो तकलीफ तो होती, इंसान मर जाता है, लेकिन दिल नहीं दुखता। क्यों? क्योंकि दिल को पता है इसका काम ये है, इसका काम ये है। या इससे भी आसान मिसाल ये समझ लो, खुदा ना खास्ता इंडिया के साथ हमारे हालात कशीदा हो गए, इंडिया ने हमला कर दिया, तो हमारा को दिल दुखेगा? हमारा दिल नहीं दुखेगा। हम तो 2 कदम आगे जाकर हमला करेंगे। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि हमारे ज़हन में उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, हमें पता है कि इसका काम यही है। समझ आ रही कि नहीं? हमें तो पता है इसका काम ये है। तो इसलिए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर राहत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हो ना, टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो अपने जहन को ये बात समझाओ कि अच्छे तवक्कुआत किसी से वाबस्ता नहीं करने। बाज़ दफ़ा आपने खुद सुना होगा कि एक आदमी किसी को कोई बात कह देता है तो अगला कहता है यार मेरी आपसे इस तरह की तवक्को नहीं थी। भाई तवक्को क्यों नहीं थी? करो तवक्को। इंसान है, उसके अंदर खैर भी है, उसके अंदर शर भी है। समझ आ रही कि नहीं? और दुनिया की ये आजकल की तो दुनिया जो है वो तो जदीद दुनिया मफाद परस्ती की दुनिया है। हर बंदा अपना मफाद देखता है, हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है। समझ आ रही कि नहीं? हो सकता है कि उसकी जगह आप होते तो आप भी यही कुछ करते। तो इसलिए ये है कि अपने दिल को ये समझाओ, बजाय ये कि आप हर बंदे को ये बताओ कि मेरे साथ इस तरह नहीं करना। इस तरह तो आप किस किस से कहते फिरोगे? आप अपने दिल को समझाओ कि यार इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है। इवन कि वो आपका जिगरी दोस्त ही क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, आपकी बीवी लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, इंसान है ना भाई। इंसान से तो तकलीफ पहुंचती है, और इंसान ही इंसान की दवा है। ये बात भी ज़हन में रखें, इंसान ही इंसान की दवा है। कहीं मेरी बात सुन के ऐसा ना हो जाना कि जनाब बच्चों से भी दूर हो गए, बुढ़ी से भी दूर हो गए, माँ बाप से भी दूर हो गए कि इनसे मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी। ऐसे भी नहीं है। इंसान इंसान की दवा है, इंसान इंसान का आईना है। समझ आ रही कि नहीं? इस पर भी मैं बात करूँगा आगे। तो ये राहत वाली ज़िंदगी का उसूल मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है। तो आप हज़रात भी जल्दी तशरीफ़ लाया करें ना जी। हाँ, बर वक़्त हफ्ते में एक दिन जुम्मा होता है, तो अब आपको नहीं पता मौजू क्या चल रहा है। जल्दी तशरीफ़ लाएंगे तो मस्जिद का माहौल भी चलो मिल जाएगा। चलो मौलवी की बात ना सुनो, मस्जिद का माहौल मिल जाएगा। तो राहत वाली ज़िंदगी का उसूल ये है कि अच्छे तवक्कुआत किसी से वाबस्ता ना करो।